यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। सच न्यूज़ के बैनुल-अक़वामी खबरनामे में आप सभी का इस्तकबाल है। शुरुआत करेंगे यूक्रेन से। अमेरिका डोनबास में लड़ाई के लिए यूक्रेन को $1 अरब से ज़्यादा मालियत के हथियार फराहम करेगा। इस बात का ऐलान अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपने यूक्रेनी हम मनसब विलमदार ज़ेलेंस्की के साथ फ़ोन पर हुई बातचीत में किया। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन की जंग में अमेरिका कीव की क़यादत के साथ मज़ीद ताउन का वादा करता है। हथियारों की इमदाद के अलावा अमेरिका $225 मिलियन की इजाफाई रकम के साथ यूक्रेन को इंसानी इमदाद फराहम कर रहा है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से अब तक अमेरिका कीव को $5.6 बिलियन की मालियत के हथियार फराहम कर चुका है। वाशिंगटन की तरफ से कीव को कई बार मज़ीद इमदाद का यकीन दिलाया जाता रहा है। गन कल्चर से मुतासिर अमेरिका में एक बार फिर फायरिंग का वाक़या पेश आया है। अलबामा के वेस्टाविया हिल्स इलाके में चर्च में फायरिंग से 2 अफराद हलाक हो गए और एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस ने इस मामले में एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया है। पुलिस कैप्टन शेन वॉन ने बताया है कि ये वाक़या बर्मिंघम के मुज़ाफ़ती इलाके वेस्टाविया हिल्स में सेंट स्टीफेंस एपिस्कोपल चर्च में पेश आया। शेन वॉन के मुताबिक ज़ख्मियों को हॉस्पिटल ले जाया गया। मुख्तलीन और मुश्तबा अफराद की शिनाख्त नहीं हो सकी। काबिल ज़िक्र के अमेरिका में फायरिंग के वाक़यात मामूल बन चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में अब तक 212 वाक़यात हो चुके हैं। पिछले साल 2021 में बड़े पैमाने पर फायरिंग के 690 से ज़्यादा वाक़यात हुए थे। 2020 में फायरिंग के 611 वाक़यात हुए। 2019 में 417 मकामात पर ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं। इसराइली फोर्सेस की जानिब से मकबूजा मगरिबी किनारे में जनीन मुहाजिर कैंप पर चढ़ाई के दौरान 3 फ़लस्तीनियों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया, जबकि 8 अफराद जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी वफ़ा के मुताबिक तीनों अफराद की गाड़ी को इसराइली फ़ौज ने गोलियों से निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज ने हालिया दिनों में जनीन के इलाके में अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी है। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक फायरिंग के वाक़यात इलाके में इसराइली फ़ौज और फ़लस्तीनियों के दरमियान शदीद झड़पें हो रही थी। न्यूज़ एजेंसी AFP के एक फ़ोटोग्राफ़र ने फ़लस्तीनी बाशिंदों की गोलियों से छन्नी गाड़ी और उनकी डेड बॉडीज़ देखे थे और वाक़ये की तस्दीक की। इसराइली फ़ौज ने एक मुख्तसर मैसेज में बताया था कि वो जनीन में हथियारों की तलाश के लिए 2 मुख्तलिफ जगहों पर ऑपरेशन कर रहे हैं। इसराइली फ़ौज के मुताबिक पहली जगह पर पहुंचने के साथ ही उन पर फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया, जिस पर झड़पें शुरू हुई। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद मौशी हालत संगीन होते जा रहे हैं, जिसके सबब मुल्क इंसानी बहरान का शिकार है। अफगानिस्तान में खुराक की कमी, भूख और बेरोजगारी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर मूसा मोहम्मदी नामी एक न्यूज़ एंकर की फ़ोटो वायरल हुई है, जो सड़क के किनारे बैठा समोसे बेच रहा है। मूसा मोहम्मदी नामी न्यूज़ एंकर अफगानिस्तान के न्यूज़ चैनल अराइना न्यूज़ में खबरें पढ़ते थे। वाज़ेह रहे कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत कायम की तो कई टीवी चैनल्स को बंद कर दिया गया, जिसके बाद सहाफ़ियों के रोज़गार ख़त्म कर दिए गए। इन हालात में मूसा मोहम्मदी को भी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया और वो अपने रोज़गार के लिए सड़कों पर समोसे बेचने लगे। ट्विटर पर उनकी फ़ोटो वायरल होने के बाद यूज़र्स मिले जुले तबसरे कर रहे हैं। सहाफ़ी काबिर कमाल कहते हैं कि मूसा मोहम्मदी कई बरस तक मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में न्यूज़ एंकर और रिपोर्टर के तौर पर काम करते रहे हैं। अब उनके पास अपनी फैमिली को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, वो स्ट्रीट फूड बेच रहे हैं। हुकूमत गिरने के बाद अफगानी शदीद गुर्बत का शिकार है। अगली खबर चाइना और पाकिस्तान को लेकर। चाइना ने पाकिस्तान में मुकीम लश्कर-ए-तैयबा और जमायत-उद-दावा के दहशतगर्द अब्दुल रहमान मक्की को UNO की सलामती काउंसिल की क़रारदाद नंबर 1267 के तहत पाबंदी लगाने की हिंदुस्तान और अमेरिका की क़रारदाद पर VETO कर दिया है।
ज़राए ने ये इत्तला दी है। हिंदुस्तान और अमेरिका ने 1 जून को तजवीज़ पेश की थी कि अब्दुल रहमान मक्की को मुश्तरका तौर पर यूएनओ की सलामती काउंसिल की अलकायदा और ISAL की पाबंदी की कमेटी, जैसे 1267 कमेटी भी कहते हैं, उसके तहत दर्ज किया जाए। अब्दुल रहमान मक्की लश्कर तैयबा और जमायत उद दावा का नायब सदर और तंजीम में सियासी उमूर का हेड है। वो लश्कर सरबरा हाफिज सईद का रिश्तेदार भी है। तो दुनिया भर की खास खबरों में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।